आए दिन मौसम में बिगाड़ देखा जा रहा। मियां बीवी के झगड़े आम हो गए हैं। 9 नंबर सेटविन पर रहने वाले आफरीन बेगम ने हाईटेक टीवी से बात करते हुए कहा है कि आसिफ और मुबीन ने उनके खिलाफ साजिश करते हुए उन्हें बदनाम करने की कोशिश करी है और आसिफ के ऊपर इल्जाम लगाकर कहा है कि शराब के नशे में ऑफिस पर आकर तोड़फोड़ करके उनसे 1 लाख रुपए का मुतालबा किया और ना देने पर बदतमीजी की और जान से मारने की भी धमकी दी। इसकी शिकायत पुलिस स्टेशन में कर दी गई है और एक केस भी दर्ज करवा दिया गया है। देखते हैं आफरीन बेगम का मजीद क्या कहना है। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सलमान की ये रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम, मैं आफरीन बेगम 9 नंबर सेटविन से। कल जो भी मुबीन मेरे हस्बैंड फर्स्ट और सेकंड हस्बैंड दो भी जो वीडियो वायरल करे हैं वो सब गलत है और 2013 में बोल रहे उन्होंने मैं कंप्लेंट कराई बोल के। देखिए एफआईआर में 2015 में कराई और 17 में मेरा ख़त्म भी हो गया एफआईआर का। और रही बात 2017 में मैं उनके ऊपर डीवीसी मेंटेनेंस केस डाली थी बच्चों के लिए और उन्होंने सेकंड और थर्ड मैरिड करने के बाद में डाली थी। मैं ऐसी नहीं डाली, ये कंप्लेंट भी कराई तो मैं ऐसी नहीं करी। उन्होंने सेकंड मैरिड करने से नॉन मुस्लिम से मैं जाके ये गुस्से में कंप्लेंट कराई, ये एफआईआर कराई थी। और ये कंप्लेंट होने के बाद में फिर मैं मेरे घर को आ गई थी वापस। आने के बाद में जो है जितना भी मैं रेंट हाउस में रहती थी, यहाँ पर भी मुबीन 2 महीने थे मेरे पास। समझा के करके जो भी वो पंचायत के जो रहते ना सरपंच, उन लोग आके मेरी पंचायत कर रहे थे, मेरे घर पे आए थे। उन लोग रहता अच्छा बोल के एक बार वार्निंग दी, वो बोले तो ठीक है बोल के मैं आ गई थी। क्रोसिन डालने की कोशिश करे, जलाने की कोशिश करे तो भी मेरा शलवार जल गया था, शर्ट नहीं जला था। तो मैं वैसी वही हालत में जाके पीएस मोइनाबाद पीएस में जाके कंप्लेंट कराई थी। तो मेरे को मोइनाबाद के पीएस में पूरा सपोर्ट करे थे। और 2013 में मैंने कराई बोल रहे, ये 2012 में मेरा बड़ा बच्चा है सैयद तजम्मुल 2012 में हुआ। और ये हुए वक्त में मेरे को फर्स्ट डिलीवरी के वक्त हार्ट आ गया था। इसके वक्त मेरे मम्मी पापा उसको ब्लड लाने के लिए पैसे दिए तो ड्रिंक कर ले गया, उन्हें जाके घर पे सो गया। उसके मम्मी वहाँ आए, दूसरे दिन आए, सीजरिन हुए बाद में दूसरे दिन आके मेरे को समझा के करके ब्लड वह चढ़ाई करे। और वो हो गए बाद में उन्हें जो घर बेचा बोल रहे ना, घर बेचा मेरे लिए नहीं। 2014 में मैं सेकेंड डिलीवरी को हॉस्पिटल में एडमिट थी मैं ऑपरेशन के लिए। सेकेंड डिलीवरी को उन्हें फुल ड्रिंक करके जाके वहाँ पर जो रहता रजिस्टर ऑफिस में उन्हें जाके सहना वहना करा, मेरा आधार कार्ड लेके गया। उसकी बहन छोटी बहन शाहजहाँ करी, वो शाहजहाँ भी ऑलरेडी 2 डेज़ में उन्हें मैरिड कर लेके डिवोर्स दे दी थी उसके हस्बैंड को। उन्हें भी मेरे ऊपर बहुत टॉर्चर करी, उसके घर वाले पूरे मिलके, उसकी अम्मा बहना पूरे टॉर्चर करे। और उसके भी मेरे पास एविडेंस है, रिकॉर्डिंग से सब है। और उन्हें जो झूठ बोल रहा तो ये 2014 में मैं ऑपरेशन के लिए थी, मेरे को कब दिया उन्हें पैसे? ठीक है, उन्हें घर मेरे लिए बेचा हो रहा ना, मेरे को कितना मेंटेनेंस दिया मेरे बच्चों के लिए आप बताइए। और मेरा ये डीवीसी का जितने भी फाइल्स है, देखिए यहाँ पर इतने फाइल्स है, सैयद मुबीन के हैं ये जो उन्हें बोल रहे हैं ना। और उनके फ़ोटोज़ बताई तो मैं आप लोग खुद वो बोलते कि इन्हें इतनी शराफत से बात करा और इतना ड्रिंक करे हुआ रहता था उन्हें, मैं बता भी नहीं सकती आपको मैं लाइव न्यूज़ बताना चाह रही हूँ। एक सेकेंड, ये असलियत है। 4 मंथ पहले इन्हों वहाँ पर जमात में गए थे 4 महीने की, और उनको पूरा जो जिसम में उन्होंने ड्रिंक कर करके उनका पूरा वो हेल्थ इश्यू हो गया था उनका, उन्होंने हॉस्पिटल में थे, पूरा उनका बॉडी डैमेज हो गया था, उनकी किडनी वो है पूरा डैमेज हो गए थे। उसके बाद में उन्होंने जमात को गए और ये है मेरे शादी में जितना सामान दिए थे ये भी वहाँ पर ही है ऑलरेडी मोइनाबाद पीएस में, ये पूरा लिखे हुआ है। जो मेरे को मारपीट करे, जो क्रोसिन डाल के मेरे को जलाने की कोशिश करे, सब है। और मेरे पास ये जितने भी प्रूफ है, ये उन्हें मार के मेरे को ऐसा करा, और ये पूरे प्रूफ्स है मेरे पास, एक्सरे वगैरह पूरे हैं। और ये ऑलरेडी यहाँ पर है भी, ये मैं जहाँ पर केस चल रहा है मेरा कोर्ट में भी है, ये जितने भी फाइल्स है मेरे, ये सैयद मुबीन के है। और एक एक्सरा MRI वो जो कराई थी मैं, वो पूरा मेरे पास है। और मैं ये बॉडी का एक्सरा है पूरा, चेस्ट का और पेट का, वो है पूरा एक्सरा है ऑलरेडी, ये है भी वहाँ पर एविडेंस पूरे जितने भी मेरे पास है पूरे हैं वहाँ पर। कोर्ट में पूरा सबमिट कराए। उसके बाद में कोर्ट में आने के बाद में उन्हें बोला कि 2 साल के बाद 2015 में मैं जो एफआईआर कराई थी उन लोगों के ऊपर, उनके अम्मी लोगों के ऊपर, 2017 में ख़त्म हुआ वो केस।
तो केस ख़त्म हुए खुद में उन्होंने कोर्ट में बोले हालांकि जहाँ मैं तेरे को छोड़ दिया 3 बार तलाक तलाक बोल रहा हूँ बोल के 3 बार मेरे को तलाक बोल दिया उन्हें कोर्ट में। ठीक है, मैं बोली ये तेरा सामान वो है जो भी है आके ले लेके जा, तेरा सोना वो है जो भी है मैं दे देता हूँ, आके ले लेके जा बोले। मैं मोइनाबाद को गई, फिर 6 महीने के बाद में मोइनाबाद PS को गई तो उन्होंने बोले कि नहीं अम्मा तुम्हारा DVC केस डाले ना, वो DVC केस होने के बाद में क्या फ़ैसला होता देखेंगे। ठीक है बोल के मैं जा रही थी, कोर्ट को जाना आना था। इसको वारंट इश्यूज़ हुए और मेरे पास वो भी है, वारंट इशू कराई सो मई। मुबिन का तो कहना ये है कि आप 10 लाख रुपए पूछिए उनके पास से न देने की सूरत पे आप ये इनके नहीं, मैं आज तक के पैसे कोर्ट में भी जाके आप लोग इंक्वायरी कर सकते हैं और उसकी बस्ती में भी कर सकते हैं। मैं आज तक के उसको 1 रुपये का भी नहीं करी। हाँ, ये करी सिर्फ मेरे बच्चों का मेंटेनेंस। ये उसकी बहन है, ये मेरी शादी हुए खुद में मैं ऐसी थी और मेरे पास इतना गोल्ड था, जितना भी गोल्ड मेरे को आया था पूरा वो लोग काली मंदिर के पास लेके जाके रेंट में वो रखा दिए थे, गिरवी रखा दिए थे। तो मैं बोली ठीक है चलो आज नहीं कल देते ना ये लोग बोल के मैं खामोश बैठ गई थी। और इनके पापा पैरालाइज हो गए थे और हार्ट का ऑपरेशन था, तो मैं बोली चलो बेच दिए ना, खैर कुछ कोई मुश्किल नहीं बोल के सिर्फ मेरी मैरिड हुई सो 1 मंथ में मेरा गोल्ड वो ले लिए। मेरे पहनने के जो कपड़े थे वो शाहजहाँ जो बोलती ना उसकी बहन थी, मुबिन की छोटी बहन थी, उन्हें मेरे पूरे कपड़े वो सब लेके जाके पहनना करना, फाड़ देना, जला देना। और मेरे ऊपर गरम गरम खाना पका रही तो मैं किचन में पीस डाल दिए थे। और जो भी है वहाँ पर उन लोग को पूछ सकते हैं आप, आजू बाजू पड़ोसी में पूरे नॉन मुस्लिम है, कोई मुस्लिम नहीं है। जितने भी मुस्लिम है वहाँ पर 24 घर होंगे मुस्लिम्स के, उन लोग पूरे खुद बोलते। और वो जो सरपंच थे ना, वो सरपंच मेरे को विदाउट कपड़ों के हकाल दिए, तो वो सरपंच लेके जाके मेरे को ओढ़नी हुए से ढाप के मेरे को बिठाए थे। और उन लोग भी बोलते मेरे आंख पे जो लच्छा हुए था, मेरा चैन थी पैर में, वो सरपंच लोगों के सामने मेरी सास खींच के निकाली थी। मेरी सास शाहीन बेगम है और उसकी बेटी का नाम शाहजहाँ बेगम है। और वो अमास पूनम के दिन मार मार के मेरे को ऐसी हालत कर देते थे पूछो न कोई। एक बार लेके जाके वो लंगोरस की दरगाह में मेरे को डाल दिए थे बेहोशी हालत में। लंगोरस पे कोशर राजू हॉस्पिटल है, वहाँ लेके जाके एडमिट करे थे। वहाँ से भाग के जाके मैं मेरे माँ बाप को फ़ोन करी। लंगोरस दरगाह में से मैं फ़ोन करने के बाद में आप बता रहे हैं आपका मुबिन के साथ पूरा रिलेशन खत्म हो गया। तो फिर क्या वजह है मुबिन आपको ऐसा आके मेरे को नाजायज़ बदनाम करना चाह रहे मुबिन और ये सैयद आसिफ मिलके दोनों बदनाम करना चाह रहे ऑलरेडी। क्या इन्हें आगे बढ़ रही, इसको आगे बढ़ने नहीं देना, इन्हें कमा रही वो कर रही बोल के लोग देख नहीं सक रहे। और मैं एक्चुअली 7 ईयर से ICU नर्स हूँ, मैं होम सर्विस भी करती हूँ और जो है सो जितना भी कर रही हूँ मैं लोग देख नहीं सक रहे। और ये सैयद आसिफ की पूरी चाल है मेरे को ऐसा करने की, मेरे को बदनाम करने की। और इतने साल से 8 साल हो गया मुबिन सैयद मुबिन बोल रहा है कि मैं मेरे बच्चों को लेता हूँ। 8 साल से एक दूध की शीशी का निपल आया क्या उन्हें मेरे बच्चों को? मेरे बच्चे 6 मंथ के रहे जब से दूध पीते ऊपर का, उन्हें क्या करा? और ये कोई नहीं पूछने वाले। कानून भी देख रही, कानून क्या कर रही? कोर्ट से गए, पुलिस वाले गए, उसके घर पे गए, उसकी अम्मा बोली कहाँ गया कि मर गया जिंदा है नहीं मालूम अम्मा को बोले, तो मैं भी खामोश बैठ गई। ये सैयद आसिफ 8 साल हो गया था, उसको मैं सूरत नहीं देख के सैयद मुबिन की। और आसिफ के ऊपर आप कंप्लेंट किए परसों और उनके साथ मारन पीटी भी करे आप 2-4 जनों को लेके बोल के सैयद आसिफ आसिफ से 2019 से मैं इसको पहचानती हूँ आसिफ को। और वो भी ऐसा पहचानती हूँ, मैं नर्स का जॉब करती थी हॉस्पिटल में, उसकी अम्मा पेशेंट थी। पेशेंट रहने की वजह से मैं पहचानत हुई, तो मैं उसके घर को जाना आना था, थोड़ा क्लोज थी मैं आसिफ से, फ्रेंडली था, मेरा ऐसा कुछ भी नहीं था। और मेरे को कोर्ट को PS को मोइनाबाद उन्हें लेके जाता था मेरे को। उसको मालूम था कि मेरा डिवोर्स नहीं हुआ, वो नहीं हुआ बोल के। तो मैं बोली मेरा डिवोर्स नहीं हुआ, मैं शादी नहीं कर सकती हूँ बोल के बोली थी। नहीं कर सकती हूँ बोलने की वजह से ये फ़ोटोज़ रखता था उन्हें फुल ड्रिंक करके। और आसिफ एक नामर्द था, उसको मैं मेंटेनेंस करी पूरा फिजिकल, पूरा उसका हेल्थ जो है मैं पूरा प्रॉपरली क्लियर करी। उसका जो था उसको प्रॉब्लम फर्स्ट मैरिड करी। उन्हें फर्स्ट मैरिड करने के बाद में सैयद आसिफ अर्शिया बेगम से फर्स्ट मैरिड करी। मैरिड करने के बाद में उन्हें क्या बोले उसकी बीवी छोड़ के चले गई 1 मंथ में। तो मैं नामर्द हूँ इसलिए मेरे को छोड़ के चले गई बोलता। मैं मेरे लैब में पूरे टेस्टा कराई थी और मेरे पास वो भी एविडेंस है, और मैं इसका ट्रीटमेंट करी सो भी मेरे पास एविडेंस है। और रही दूसरी बात क्या मैं ये बोलना चाह रही हूँ आप लोगों से, जब मैं उसके संगत इतना सब करी उन्हें ये बात बोल रहा तो कोई भी एक्सेप्ट कैसा कर रहे, उसके पास कुछ भी एविडेंस नहीं है। और रही दूसरी बात,
और उसका मैं पूरा इलाज कराई। मेरे को ऐसी उन्हें क्या करा, इलाज कराने के बाद ठीक है मैं तुम्हारे साथ शादी कर लेता हूँ बोल के मेरे पीछे पड़ गया था आसिफ। तो मैं बोली कि मेरा मुबीन से केस चल रहा, मैं मुबीन से इतने साल दूर हूँ, इतने साल से 8 साल से 7 साल से मैं दूर हूँ। बोले तो उन्हें आसिफ क्या करा, नहीं मैं कर लेता हूँ बोल के उसकी वो पहली बीवी डिवोर्स देने पे बैठ गई थी 1 मंथ में। उन्हें गोलियां खा के मेरे साथ सेक्स करता वो ये बोल के मेरे पास आई थी वो बच्ची, वो जो अर्शिया नाम की है उसकी अम्मी को ले लेके मेरे हॉस्पिटल पे आई थी। उन्हें पूरा बताई मेरे को, उन्हें जो जो गोलियां खाता उसका बाबा उसका भाई बड़ा भाई दुबई में रहते, वो दुबई से कुछ गोलियां लाके उसको खिला के रूम में बेचते थे, कहते वो गोली खा के उन्हें उसके संग सेक्स करता था। और रही बात दूसरी, मेरे पास मैं जैसा इलाज करी और वैसा उन्हें मेरे साथ इंटरफेयर हुआ, पर्सनली इंटरफेयर मेरे साथ रहने के बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। ठीक है आप मेरे से शादी करते ना, ठीक है बोल के मैं क्या करूँ उनके साथ रहने लगी। तो मेरे को नहीं मालूम था कि मैं प्रेग्नेंट हो गई। मैं भी जॉब करती थी जब, मेरे को इतना माइंड में नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट होने वाली हूँ बोल के। प्रेग्नेंट थी मेरे को 4 मंथ में मालूम हुआ लॉकडाउन में। परसों ये हुआ उन्होंने मेरे पास आए, एक्चुअली 15 डेज से ये चल रहा तो मेरे को 1 लाख रुपए जो गाड़ी लेना है बोले। उन्होंने पहले 2 लाख रुपए लिए सो है मेरे पास, और मेरा गोल्ड वो पूरा बेचे सो है, मेरे का एविडेंस है और दियो बोले तो। और दूसरे जने भी यहाँ पर गवाह है, उन लोगों के सामने से उन्होंने पैसे दियो, जा किसकन भी सो के ले क्या बोले। इससे पहले भी उनके दोस्तों के संग सो बोल के, मैं जो रेंट हाउस में थी वहाँ पर दोस्तों को ड्रिंक करके फुल ले गया कि इसके संग रूम में जा बोले। तो मैं नहीं जाती हूँ, उसके कोई और बीवियाँ कर लेते होंगे, फर्स्ट सेकंड जो मैरिड हो गई उसकी थर्ड मैरिड जो हो गई ना उल्ला करते होंगे, मैं नहीं करती हूँ। तो उन्हें ये जल रहा। और मेरे ऑफिस में पर्सन चोरी का केस लेके आया था उन्हें, और वो भी मैं कंप्लेंट कराई से हूँ, राजेंद्र नगर PS में कराया है वो कंप्लेंट। चोरी का जो केस लेके आया था, चोरी इन्हें खुद करा और मेरे पास भी पूरे वीडियोस है, उसके भी एविडेंस है। तो मैं बोली एक मैं ह्यूमन राइट्स की एक्टिव प्रेसिडेंट हूँ, मैं नहीं कर सकती मैं ये केसेस, मेरा काम क्या है बोल के बोले। तो उन्हें जब से मेरे से दुश्मनी पकड़ा, मेरा नाम बदनाम करना चाह रहा। तो कहना है कि 5 लाख रुपए पूछे आप उसके, मैं 1 रुपया भी कंप्लेंट करे और उसको मारे भी बोल के नहीं, मैं 1 रुपया भी नहीं पूछी। और उन्हें खुद मेरी ऑफिस में आके धुम करा, मैं उसके पास नहीं गई। और ये मेरे पास एविडेंस है, देखिए आप लोग। ये फ़ोन है मेरा जो ऑफिस में आके फोड़ा उन्हें 28 को। और दूसरी बात है, ये उसको मैं फ़ोन दिलाई, मेरे कने बिल है उसकी, देखिए। और ये आईना भी फोड़ दिया ऑफिस का, आप लोग देख सकते, मेरे पास वीडियो है, अभी बता रही हूँ मैं। ऑफिस नीचे डाल के मार रहा, तो मेरे माँ बाप खामोश बैठेंगे क्या? आके छुड़ाएंगे ना, कैंची ले लेके भोग लेने जा रहा, पूरा एविडेंस है उसका भी। रोड पे बनीन फाड़ लिया, बनीन फाड़ लेके चित्ता सो गया। और 2 मेरे मासूम बच्चे थे, उन लोग को भी मारा उन्हें। और मैं पूरा ये गई हॉस्पिटल से करा के लेके आई, देखिए मेरे पास ये एक्नॉलेजमेंट है मेरे कंप्लेंट का। और उन्हें नाजायज़ पुलिस वालों के ऊपर बोल रहा कि ये राजेंद्र नगर PS में जितने भी पुलिस ऑफिसर्स है, वेरी 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 गुड पुलिस ऑफिसर्स, और 24/7 आवर्स सर्विस देते हो लोग। ऐसा कुछ भी रहा तो कहीं भी जाते, यानी कि किसी का गोदाम जल गया तो भी अवेलेबल रहते, ACP ASI जो भी है SI। और ये अरशद अली को लेके जो उन्हें कल करा है वो गलत है सरासर, उन्होंने अरशद अली के ऊपर बदनाम करने के लिए करा। और ये फिजिकली मेरा जो प्रॉब्लम हो गया ये भी है मेरे पास, देखिए। और ये उस्मानिया के रिपोर्ट्स है, मेरे को, मेरे बच्चों को और मेरे भानई को मारा सो पूरे है इसमें, आप लोग देख सकते हैं। ये प्रूफ रख के, ये मेरी कंप्लेंट की कॉपी है, ये प्रूफ रखते हुए उसको कैसा सपोर्ट करना बोलिए आप लोग। वो जो है, वो जो ब्रोकर्स रहते हैं ना, ब्रोकर्स के हैंड ओवर कर लेंगे। इससे पहले भी ऐसी करा तो उन्हें 8 मंथ पहले मैं कंप्लेंट कराई थी, और उन्हें जो बोरा 6 बार कंप्लेंट हुआ, केस हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 2 साल पहले उन्हें जब मेरे साथ गलत करा था, तो मैं जब करी थी, उन्हें मेरे साथ बच्चा पैदा करके मैं नहीं करा मेरा बच्चा नहीं होता बोला, तो मैं जब कराई थी कि तू धोखे में रख के मेरे को ऐसा करा, उसके भी मेरे पास एविडेंस है, उसका बच्चा है। और जो है सो मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि आप लोग जो भी गलत इन्फॉर्मेशन आ रहे एविडेंस रख के करिए। उन्हें बहुत कुछ करना चाह रहा, और मेरे पास भी है। उन्हें एक मौली साहब को लेके आया था मेरे पास, लेके आने के बाद उन्होंने बोले कि 3 महीने 4 महीने हस्बैंड वाइफ दोनों अलग रहने के बाद में खुला के जैसा हो जाता, माँ आप लोग निके में नहीं है, एक दूसरे के मुबीन और आप एक दूसरे के निके में नहीं है बोले। तो मैं बोली ठीक है चलो अच्छी बात है, ऐसा बोल रहे ना, इन्हों भी तो खाजी है ना बोल के मैं जाके निकाह करी। मेरे को ऐसा शौक नहीं था, और मेरे को टॉर्चर करके निकाह करा। और उसके मेरे पास बॉन्ड पेपर्स सब है, उन्हें उसकी मर्ज़ी से करा सो, मैं उसके ऊपर कोई टॉर्चर नहीं करी। और उन्हें खाजी साहब के पास पहली मैरिड बोल के मेरी शादी कराया,
खाजी साहब को भी बोले, खाजी साहब बोले तो मेरी दूसरी शादी है साहब, ये बच्ची की पहली है बोल के करा उन्हें। खाजी साहब निकाह नहीं पढ़ाते बोले थे, नहीं पढ़ाते बोलने की वजह से इन्हें पहली शादी है पहली शादी बोलते। कोई भी खाजी साहब क्या एविडेंस थोड़ा ही ना पूछता, तो उन्होंने यकीन मान के मेरी एज के हिसाब से क्या करे उन्होंने, ठीक है बोल के निकाह पढ़े। उन्होंने कोई गलत नहीं करे, जायज़ काम करे। और मैं आप लोगों से और तेलंगाना हुकूमत से मैं यही चाह रही हूँ कि ऐसे लोगों को, एक को टॉर्चर में रख रहा, दूसरी को कर रहा, और उसके प्रूफ है मैं बताना चाह रही हूँ कि बीवी के फ़ोटो से मेरे पास, और ये पैसे लेके गया सो है मेकन से 2 लाख रुपए। और इसकी ये थर्ड वाली जो घर में है इसकी बीवी है, ये फर्स्ट वाली बीवी है जिसका डिवोर्स हो गया। इसका नाम रुबीना है, इसका नाम अर्शिया है, और इसका नाम, और ये भी एक बच्ची थी, इसको मैं 70,000 रुपीज़ दे के छुड़ाई। इन्हें एक कॉल गर्ल है और इसका मेरे पास पूरा प्रूफ है, मैं इससे बात करी सो हूँ, इसको पैसे दी सो हूँ, सब है मेरे पास। और एक भी है, उसकी अभी मेरे को फ़ोटोज़ नहीं मिल रही और मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगी। ये मेरे घर में से चोरी करा सो है उन्हें पूरा पेपर्स। उसकी पहली बीवी जो डिवोर्स देने के लिए रेडी हुई ना, मेरे पास कुछ भी एविडेंस नहीं रहना बोल के मेरे घर में घुस के चोरी करा, और ये बोला कि उन्हें मकानदार का बेटा चुराया। वहाँ काउंसलिंग राजेंद्र नगर पीएस में भी ये चोरी का कंप्लेंट है उसके ऊपर। उन्हें भाग गया था यहाँ से, फिर इन्हें बोला कि थोड़े दिन के बाद ठीक है मैं दिला देता हूँ सामान, वो तेरा जितना भी गया तेरा सोना वो है मैं दिला देता हूँ बोलता। मैं खामोश बैठ गई थी, लेकिन मैं अब नहीं बैठने वाली हूँ। मेरे को भी हुकूमत से इंसाफ मिलना चाहिए, मेरे को नाजायज़ बदनाम करना चाह रहा उन्हें। मेरी हाफिज़ में तो कितना कमा रही है हाफिज़ में बोल के उन्हें ये करा कि 1 लाख रुपए दे बोल के मेरे साथ ये तमाशा करा। ऑलरेडी लेट नाइट आता था उन्हें, 3 बजे 2 बजे रात को आके मेरे मम्मी के पास। उसका क्या हक चलता, खिड़कियों को मारता था, दरवाज़ों को मारता था। आजू बाजू वाले एविडेंस है मेरे पास। अगर आप लोग को, पुलिस वालों को या आप लोगों को कुछ भी है आके पूछना है तो मेरे एरिया में आके काउंसलिंग कर सकते। अल्लाह हाफिज़।